बहुत समय पहले की बात है। एक सुंदर बौद्ध आश्रम था जहां पर महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों को शिक्षा दे रहे थे। आश्रम में शांति और ध्यान की ऊंचाइयों में रहते हुए भी एक विशेष शिष्य ने मौन की शक्ति को लेकर एक विचार किया। इस आश्रम में एक शिष्य था जिसका नाम सुमित था। सुमित अच्छा शिष्य था, लेकिन वह हमेशा मौन रहता था। सुमित को देखकर सभी शिष्यों को आश्चर्य होता। वे उसे समझाने का प्रयास करते थे, लेकिन सुमित हमेशा अपने मौन में लिपटा रहता। एक दिन एक शिष्य ने उससे पूछा, सुमित, तुम हमेशा मौन क्यों रहते हो? यह कैसे धार्मिक है? सुमित ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरे भगवान, मुझे बिना बोले भी सुन सकते। इसमें एक अद्भुत शक्ति है जो शब्दों से बड़ी है। मौन से ही मैं अपने आत्मचिन्ह को सुन सकता हूं। इसके बाद सुमित ने दिनों रातों तक अपने आचार्य के साथ मौनी ध्यान में रहते हुए अपनी आत्माओं की गहराइयों को जाना। उसने महसूस किया कि उसके भगवान से एक अज्ञात संबंध था, जिसे वह अपने शब्दों से नहीं बल्कि अपने मौन से महसूस कर सकता था। एक दिन सुमित ने अपने आचार्य से कहा, आचार्य, मौन में रहकर मैंने अपने आत्मचिन्ह को पहचाना है और भगवान के साथ एक अज्ञात संबंध की अनुभूति की है। मौन से मेरी आत्मा ने एक नए दर्शन की ओर मुड़कर दुनिया को एक नए प्रकार से देखना सीखा है। आचार्य ने सुमित की बातों को ध्यानपूर्वक सुना और हंसते हुए कहा, तुमने सचमुच मौन की शक्ति को समझा है सुमित। शब्दों की बहुत मीठफुल शक्ति है, लेकिन मौन से ही असली धार्मिक और आध्यात्मिक अनुभूति होती है। इसके बाद सुमित ने अपने मौन की शक्ति को साझा करने का निर्णय लिया। उसने आचार्य की अनुमति से आश्रम के अन्य शिष्यों को मौन के महत्व के प्रति शिक्षा देना शुरू किया। उसकी शिक्षाएं और उसका आत्मचिन्ह अन्य शिष्यों को भी प्रेरित करने लगा। आश्रम में मौनी ध्यान की अद्भुत परंपरा बन गई, जिससे शिष्यों का आत्मिक विकास हुआ। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि मौन की शक्ति हमें अपने आत्मचिन्ह को सुनने, अपनी अंतरात्मा के साथ साक्षात्कार करने और आत्मिक अभिविकास में मदद कर सकती है। मौन से नहीं बल्कि मौन के माध्यम से हम अधिक समझदार बन सकते हैं और अपने आत्मा की अद्वितीयता का अनुभव कर सकते हैं। यदि आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ साझा करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारी आने वाली कहानियों को न मिस करें। धन्यवाद।